नमस्कार दर्शकों, मैं आपका एस्ट्रो एडवाइज़र मधुसूदन गोस्वामी। आज हम यहाँ पर एक बहुत ही विशेष टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का मकसद है धोखे से बचना। हम जब भी किसी से प्रेम करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वह प्रेमी हमारा साथ देगा या बीच में ही हमें अधूरा छोड़ के यानी कि हमें धोखा दे के चला जाएगा। और उस वजह से हम जीवन में बहुत परेशान होते हैं। अचानक से हमारा जो जीवन होता है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है, उसके अंदर दुख और पीड़ा का पहाड़ टूट जाता है। तो हम कैसे ये समझें या हम कैसे ये जानें कि जिससे हम संबंध जोड़ने जा रहे हैं, जिससे हम प्यार करने जा रहे हैं, या जिसने हमें प्रपोज़ किया है या हमने जिसको प्रपोज़ किया है, क्या वो हमारे जीवन में दुख का कारण तो नहीं बन जाएगा? क्या वो हमारे लिए परेशानी का कारण तो नहीं बन जाएगा? कहीं वो हमें दुख के सागर में छोड़कर अकेला तो नहीं चला जाएगा? तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए किसी के साथ भी संबंध जोड़ने से पहले। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। एक छोटा सा तरीका है, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटी सी एक दो चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो मेरा वादा है आप किसी गलत व्यक्ति से प्यार नहीं करेंगे, और जिससे भी प्यार करेंगे इस चीज़ को समझते हुए वो आपको धोखा कभी नहीं देगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इसके अंदर दो चीज़ें समझनी है। पहली चीज़, हमें अपनी कुंडली में एक तो चंद्रमा को देखना है, और दूसरा हमें अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को देखना है। सिर्फ दो ग्रहों को हमें समझना है। एक तो चंद्रमा को हमें समझना है और दूसरा हमें शुक्र को समझना है। और चंद्रमा और शुक्र हमें अपनी कुंडली के साथ साथ जिस व्यक्ति से हम प्यार करने जा रहे हैं या जिस व्यक्ति से हमें प्यार हुआ है, उसकी भी चंद्रमा और शुक्र को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं तो उसके प्रेम में डूबने से पहले एक बार उसकी कुंडली का अध्ययन जरूर करवाइएगा। और जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, इस फार्मूले को कोई भी कर सकता है। अगर आप खुद भी अगर इसको चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति आपको धोखा देगा या आपके साथ संबंध अच्छे बना के रखेगा। बहुत ही सटीक फार्मूला है, बहुत ही परफेक्ट फार्मूला है, और ये कभी खाली नहीं जाता। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने क्या करना है, अपने चंद्रमा और अपने शुक्र को देखना है, और उस लड़के की कुंडली में या उस लड़की की कुंडली में भी चंद्रमा और शुक्र को समझना है। आप देखना क्या है, बाई चांस मान लेते हैं आपका चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं। यहाँ एक की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6, कोई भी अंक यहाँ पर हो सकता है, और उससे बढ़ता हुआ क्रम यहाँ से चालू हो जाता है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। यहाँ अगर 4 है तो यहाँ 3, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 आएगा। ऐसे ही कोई भी अंक जो है इस स्थान पर हो सकता है। और आपकी राशि जो होगी, जैसे यहाँ पर मैंने 2 नंबर पे चंद्रमा लिखा हुआ है, यानी कि आपकी वृषभ राशि हो गई। किसी की मिथुन भी हो सकती है, किसी की कर्क भी हो सकती है, किसी की सिंह भी हो सकती है, किसी की कन्या भी हो सकती है, किसी की तुला भी हो सकती है। तो ये आप अपनी कुंडली से देखेंगे कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद आपने क्या देख रहा है कि उस व्यक्ति का जो शुक्र है, जिस भी व्यक्ति से आप प्यार कर रहे हैं, उसकी कुंडली का जो शुक्र है वो चंद्रमा से कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, बाई चांस उस व्यक्ति का शुक्र जो है वो उसकी कुंडली के अंदर 10 नंबर पर उसका शुक्र बैठा हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं हम। एक चार्ट बनाकर आपने देखना है कि आपका चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है उस जगह पर चंद्रमा लिख दीजिए अपना, और उस व्यक्ति का शुक्र जिस भी नंबर पे बैठा हुआ है उस नंबर पे अपना उसका शुक्र लिख दीजिए। और फिर अपने चंद्रमा से काउंट कीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि चंद्रमा से, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा से 4 8 12 या 6, चंद्रमा से 4 8 12, यानी कि अगर हमारा चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है तो 1 2 3 4, यहाँ पर उसका शुक्र नहीं होना चाहिए आपके चंद्रमा से। 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपके चंद्रमा से उसका शुक्र छठे नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका चंद्रमा वृषभ राशि का है और उसका शुक्र उसकी कुंडली में अगर 7वीं राशि में बैठा हुआ है तो आपके लिए वो खराब है, नुकसान दे सकता है। दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर वो आपके चंद्रमा से अष्टम बैठा हुआ है उसका शुक्र, तो भी वो खराब है। 8 9 10 11 12,
और अगर वो आपके चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अगर वो 12 में बैठा हुआ है तो भी वो आपके लिए खराब है, यानी कि वो आपको निश्चित तौर पर परेशान करेगा, वो आपको निश्चित तौर पर धोखा देगा, किसी न किसी प्रकार से आपको वो परेशानी में डाल सकता है। इसके अंदर दो चीज़ें काम करती हैं। चंद्रमा से तो आपने देख ही लिया उसका शुक्र, और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि खाली उसका आपका चंद्रमा जो है वो तो है ही, फिर आप अपना शुक्र लगाइए। आपका शुक्र अगर यहाँ है या कहीं भी है, आप अपनी कुंडली से उसके शुक्र को देखेंगे। एक तो आपने अपने चंद्रमा से उसका शुक्र देखा, दूसरा फिर आप अपनी कुंडली के शुक्र से उसका शुक्र देखेंगे कि उसका शुक्र कहाँ है। बाई चांस आपका शुक्र मिथुन राशि में बैठा है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से आपके शुक्र से उसका जो शुक्र है वो 8 में बैठा हुआ है, यानी कि वो नुकसानदायक है, आपको परेशान करेगा। तो चंद्रमा से वो 4 8 12 6 नहीं होना चाहिए उसका शुक्र, यहाँ मैं लिख देता हूँ शुक्र। और शुक्र से शुक्र 4 8 12 और छठे नहीं होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिए। तीसरी बात, क्या वो आपको सिर्फ छोड़ के चला जाएगा या आपका फायदा उठा के चला जाएगा या चली जाएगी, या फिर वो आपको सिर्फ कुछ समय के लिए आया है और वो किसी दूसरे के प्यार में चला जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर सकती है, इस फार्मूले से आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी चीज, क्या वो आपको बहुत बड़ा धोखा दे के जाएगा। धोखा देने का मतलब क्या है कि आपसे भी प्यार कर रहा है और किसी और से भी प्यार कर रहा है, या आपसे भी प्यार कर रही है किसी और से भी प्यार कर रही है, या शादी के बाद वो आपको धोखा तो नहीं दे रही है, या शादी होने से पहले भी वो आपको धोखा तो नहीं दे रही है, मतलब उसका संबंध किसी और के साथ तो नहीं है, या वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने आई है। ये भी आप ध्यान में रखिए, क्या या फ़ायदा उठाने आया है, कोई भी पैसे का फ़ायदा या संबंधों का फ़ायदा या इमोशंस का फ़ायदा। अगर फ़ायदा भी आपने समझना चाहते हैं कि खाली वो आपको छोड़ के चला जाएगा या आपको वो फ़ायदा उठा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फ़ायदा उठा रही है आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके अंदर एक ग्रह और इन्वॉल्व हो जाता है, वो है राहु। इन 3 ग्रहों से, चंद्रमा शुक्र और राहु, इन 3 ग्रहों से आप कुंडली को समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति आपको धोखा देने जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अगर उसका राहु उसकी कुंडली में बैठे हुए शुक्र को देख रहा है या चंद्रमा को देख रहा है, ठीक है, जैसे कि उसका शुक्र किसी का यहाँ बैठा हुआ है और राहु उसका यहाँ बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 राहु शुक्र को देख रहा है, या राहु शुक्र के साथ बैठा हुआ है, या राहु कहीं से भी उस व्यक्ति के शुक्र को देख रहा है, तो वो व्यक्ति आपको धोखा दे के ही जाएगा, ये निश्चित है। यानी कि एक तो आपका चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपका चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, उससे अगर वो चौथे है 8वें है, सॉरी चंद्रमा से चौथे है उसका शुक्र, 8वें है उसका शुक्र, सॉरी छठे है 8वें है 12वें है, इस तरीके से अगर शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो आपको धोखा देगा। शुक्र से शुक्र देखेंगे, अगर 1 2 3 4 अगर वो शुक्र से चौथे बैठा है तो वो आपको धोखा देगा। 1 2 3 4 5 6 अगर वो शुक्र से छठे बैठा हुआ है तो वो आपको धोखा देगा। और 6 7 8 अगर वो शुक्र से 8वें बैठा हुआ है तब वो आपको धोखा दे सकता है, या शुक्र से 12वें वो बैठा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या शुक्र से अगर उसका शुक्र 12वें बैठा हुआ है तो वो आपको धोखा देगा। तो ये दो चीज़ आपने समझ ली कि चंद्रमा से 4 6 8 12 सामने वाले व्यक्ति का जिससे आप प्यार करते हैं उसका शुक्र नहीं होना चाहिए। आपकी कुंडली के चंद्रमा से उसका शुक्र 4 6 8 12 नहीं होना चाहिए। आपकी कुंडली से उसका शुक्र, आपकी कुंडली में जो शुक्र बैठा हुआ है उसका आपका शुक्र से उसका जो शुक्र है ग्रह जो है वो 4 6 8 12 नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके शुक्र ग्रह को उसकी कुंडली में राहु नहीं देखे, या फिर उसके चंद्रमा को अगर राहु देख रहा है या शुक्र देख रहा है तो वो निश्चित तौर पर आपको धोखा देके जाएगा। इस चीज़ को आप मान के रखिए। तो दर्शकों, ये एक छोटा सा फार्मूला मैंने आपको दिया है और ये मेरा वादा है आपसे, अगर इस सावधानी को लेते हुए अगर आप अपने संबंधों को जोड़ते हैं, अगर इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ नहीं लग रही है तो आप मान के चलिए आपको वह धोखा नहीं देगा और आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा फैसला है आपके जीवन का, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। मैंने हज़ारों लोग देखे हैं जो इस
समस्या से जूझ रहे हैं, उनको बार बार धोखा मिल जाता है या एक ही व्यक्ति उनको बार बार धोखा देके चला जाता है, लेकिन वो प्यार में इतने डूबे हुए हैं कि वो धोखा देने के बावजूद भी उसके लिए तड़प रहे हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हैं। तो क्यों आप अपने जीवन में ऐसा आने देते हैं व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को क्यों आप अपने जीवन में आने दें जो आपको बाद में थोड़ा सा प्यार देकर बाद में बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा पीड़ा देके चला जाए। तो अगर आप इस छोटे से फार्मूले को समझ गए तो आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और इस वीडियोस को मैं चाहता हूं कि आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है, बहुत सारे लोग अपने परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि प्रेम में खाए हुए धोखे व्यक्ति को कई समय तक संभलने नहीं देते हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ नया संबंध जुड़ने वाला है या जुड़ चुका है, तो वो सावधान होने की ज़रूरत है। ये फार्मूला आप अपनाएं। इस वीडियो को आप 1 बार देखें, 2 बार देखें, 10 बार देखकर इस फार्मूले को समझें और अपनी दोनों की कुंडलियों में इसको मैच करें। अगर इसमें से कोई भी रूल लग रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आपको धोखा मिलने की संभावना कभी भी बन सकती है और बन ही नहीं सकती, आपको वो धोखा देगा भी, ये मैं आपको कह देता हूँ। इसलिए इस फार्मूले को ध्यान रखिए। और अगर आप इस चक्कर में किसी तरीके से फंस जाते हैं या किसी भी तरीके के कारण से आप फंस जाते हैं या वो समस्या आपके साथ हो चुकी है, तो फिर आप हमारे नंबरों पे कॉल कीजिए, मैं आपको इसका समाधान भी अवश्य बताऊंगा। तो दर्शकों, ये वीडियो थी धोखे से बचने के लिए कि आपका प्रेमी आपका साथ देता है या आपको देता है धोखा। और अगर इसमें से कोई भी फार्मूला नहीं लगता है तो वो प्रेमी आपका साथ देगा, साथ ही नहीं देगा, आपके साथ चलेगा भी, आपके साथ शादी भी करेगा, अपने जीवन को आगे भी बढ़ाएगा। उसके ऊपर आप पूर्ण रूप से विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको बहुत ही सटीक जानकारी के साथ मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। और अगर आगे भी मैं ऐसी ही कुछ वीडियोस आपको देता रहूँगा, तो अगर आप आगे भी संभल के रहना चाहते हैं और अपने जीवन में किसी भी रिस्क से बचना चाहते हैं या और भी बहुत सारी जानकारी आप चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है एस्ट्रो एडवाइज़र गोस्वामी जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको नई नई अपडेट्स मिलेंगी और आपकी जीवन में जो भी आप जानकारियाँ चाहते हैं वो धीरे धीरे आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं और आगे और नई वीडियोस के साथ मेरी और आपकी मुलाकात निरंतर होती रहेगी। नमस्कार। एस्ट्रो एडवाइजर गोस्वामी जी से ज्योतिष परामर्श हेतु संपर्क करें 9310448244 9205065789। यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रहों की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि, रत्न, कवच, जनपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार बाधा, आर्थिक तंगी, करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह बाधा, संतान पक्ष, दुर्घटना, प्रेम संबंध, गृह क्लेश आदि समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण निदान, तो तुरंत कॉल करें। हमारा फोन नंबर है 9310448244 9205065789।